जय हिंद मित्रों, काफ़ी वक्त से इस चैनल के लिए कुछ बोल नहीं पाया था। आज फिर से सोचा कि चलो कुछ बोलते हैं, पर्टिकुलरली ईरान और हमास की वॉर के बारे में। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो कोई आर्म फोर्स नहीं है। तो नेचुरली अगर वो कुछ भी एक्ट करते हैं देन दैट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और उन्होंने जो किया, जबकि इज़राइल बिल्कुल ही शांत बैठा हुआ था, उसको कुछ लेना देना ही नहीं था ये सब चीज़ों से। वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और थोड़े केयरलेस हो गए थे और ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू इज़राइल। लेकिन हमास ने बतला दिया कि वो उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। करीबन 1400 लोगों को बहुत बुरी तरह से कत्लेआम किया। और फिर उसका रिटेलिएशन होना था, क्योंकि इज़राइल चुप होकर के तो बैठ नहीं सकता है ना। तो उसने फिर उसे प्रॉपर रिटेलिएट किया, और अभी भी रिटेलिएशन चालू है। अब उन्होंने एक जैसे नेतन्याहू ने कसम सी खा रखी है कि वो हमास को जड़ से मिटा देंगे। लेट्स सी ये पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन बेसिकली हमास इज एन आइडियोलॉजी, टेररिस्ट आइडियोलॉजी, जिसको नहीं मिटाया जा सकता अनटिल अनलेस आप उन सभी रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को इस पृथ्वी से मिटा दे। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, अब दुनिया एक तरफ हो रही है। दुनिया अब सोच रही है कि ये जो कुछ भी मुस्लिम रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट लोग जो कर रहे हैं नॉर्मल दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर, वो गलत है। और नाउ इट शुड स्टॉप। और हम बिंग हिंदू और इंडियन, हम तो ये सफ़र कर ही रहे हैं बहुत पहले से, और बहुत पहले से हम लोग चिल्लाते भी रहे। लेकिन दुनिया को कभी हमारी कदर ही नहीं हुई, और हमने सफ़र करते रहे, क्या करेंगे। लेकिन अब दुनिया को पता चलने लगा है धीरे धीरे कि मुस्लिम ब्रदरहुड इज़ ओनली फॉर मुस्लिम्स। वो किसी और के ब्रदर नहीं हो सकते, वो अब सिर्फ मुस्लिमों के ब्रदर होंगे। और जो उम्मा का कंसेप्ट, जिस पे मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि उम्मा यानी एवरी सिंगल मुस्लिम, चाहे वो अपन एक दूसरे को काफिर भले ही कहते हो, लेकिन वो सब एक हैं और एक हो जाएंगे एक दिन, आखिरियत के लिए, कयामत के लिए। क्योंकि कयामत तभी आएगी जब पूरी दुनिया में से मानव सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो तभी फिर इनका न्याय होगा, इनकी किताब के हिसाब से, कुरान शरीफ के हिसाब से। सो वो कब होगा सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन लग तो रहा है, जो एटमॉस्फेयर बन रहा है पूरे वर्ल्ड का, कि शायद अब कयामत नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, हौले हौले। इंडिया को क्या करना है, हाउ टू टैकल दिस थिंग। इंडिया ने बहुत प्रॉपरली ही, मोदी जी ने इसराइल का सपोर्ट किया, जो कि ऑब्वियस था, क्योंकि हम तो कई सालों से, बीसियों सालों से हम ये सब कुछ सफ़र कर रहे हैं। कई हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, और ये सब चलता ही रहा था, और अभी तक चल ही रहा है। हाँ, सिर्फ मोदी जी आने के बाद में उस पर कुछ लगाम लगी है, डेफिनेटली दैट इज ट्रू। लेकिन हाँ, अगर हमको सरवाइव करना है तो हमें भी इसराइल से कुछ सीखना होगा। इसराइल अभी इतना इजी नहीं है कि इसराइल ये वॉर बस ऐसी चुटकी बजाते जीत जाएगा। नो नो, आई डोंट थिंक। क्योंकि मुस्लिम से एक हो रहे हैं, मुस्लिम जो उम्मा है वह एक हो रहा है, लड़ने कोई नहीं आएगा। और ये 20 लाख मुसलमान हैं गाजा में, बराबर। तो ये 20 लाख मुसलमानों को अगर 10-10 हज़ार भी बांट लेते 50 कंट्रीज, तो भी कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन उन्होंने रेजोल्यूशंस ऐसे पास करके रखे हुए हैं कि नोबडी विल एक्सेप्ट इज पैलेस्टीनियंस एज द रेफ्यूजीज, नहीं तो फिर उनकी लड़ाई खत्म हो जाएंगी और इसराइल गाजा को हजम कर लेगा, मे बी वेस्ट बैंक को भी हजम कर ले। हाँ, और देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अभी तक तो जो एक्शंस इसराइल ने लिए हैं, बीइंग एन इंडियन एंड a community that has also suffered like those who are suffering in Israel, तो हम तो इसराइल के सपोर्ट में हमेशा से ही रहेंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे की जो संस्कृति है उसे बचा सकते हैं। वरना इस्लाम तो बना ही है पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ने के लिए, चाहे वो खुद कभी मिल के ना रहे हो। इस जो मुस्लिम है उनको सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसी ने मारा है तो मुस्लिमों ने मारा है, लाखों ने करोड़ों के हिसाब से मुस्लिमों ने ही मुस्लिमों को मारा है। तो हम या इसराइल या क्रिश्चियन कंट्रीज, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है मुस्लिमों के लिए। लेकिन हाँ, मुस्लिम ना तो क्रिश्चियन, ना ही यहूद, ना ही हिंदू, इनको ना ही बौद्ध या और अदर कम्युनिटीज इनको अपना मानता है। हाँ, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ब्रदरहुड है ओनली फॉर द मुस्लिम ब्रदर्स। ये हर एक को हेट करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो, या और कोई भी कम्युनिटी हो। ये इनको बचपन से ही सिखाया ही यही जाता है। आई डोंट नो, इनका हमारे बिना गुजारा भी नहीं है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन ये हमें गुलाम समझते हैं, जबकि इन्होंने पूरी जिंदगी गुलामी से, हाँ हाँ, हिंदुओं ने तो हिंदुओं पे तो करीबन 800 साल इन्होंने राज किया, हम गुलाम रहे हैं इनके। लेकिन तब हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, अलग अलग छोटे छोटे राजा थे और हर राजा का अपना स्वार्थ होता था इनसे मिलकर लड़ाई करने में। तो जो इन्वेडर्स आते थे अरब अरब से या अफगानिस्तान से, उनसे मिलकर ये लोग छोटे हिंदू राजा दूसरे राजाओं के दबाव से बच सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सब एक्सेप्ट किया था। लेकिन नाउ इंडिया इज यूनाइटेड, बट स्टिल हम पर खतरा है, जैसे यहूदियों पर खतरा है, जैसे क्रिश्चियनों पर खतरा है। क्रिश्चियन अपने आप को बहुत अ, ये लिबरल और बहुत ही दयालु, जैसे उनके जैसा दयालु तो कोई है ही नहीं। वो इंटेंशन से आ जाइए जहाँ पर भी वॉर होती थी, जबकि वॉर मुस्लिम मुस्लिम ही लड़ते थे, एक दूसरे को काफिर बोल के, शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी, आइए सही सुन्नी, उन्होंने शियाओं का कत्लेआम किया। सीरिया का लॉर्ड सी सीरिया का लॉर्ड शिया है और पॉपुलेशन सुन्नी, इनके बीच में लड़ाई चलती रही। यानी ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड अंदर अंदर ही लड़ता रहा और लड़ता रहेगा आखिरियत तक, कयामत तक। लेकिन अब हमें कैसे बचना है, तो हमें तो वैसे कंट्रियों के साथ में ही मिलकर ही एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जिसमें हम जो रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट हैं उनको टैकल कर सकें। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम्स रेडिकलाइज्ड है, लेकिन ज़्यादातर है। somehow they are supporting from behind और from front। और जब से इनके पास में पैसा आया तेल का काले कच्चे सोने का पैसा आया, तब से उन्होंने रेडिकलाइजेशन को फैलाने के लिए बहुत ही पैसा वेस्ट किया है। उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या कोई अच्छे कामों के लिए पैसे वेस्ट नहीं किए, उन्होंने सिर्फ
इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम किया है, पैसा फेंका है, मस्जिदें बनाई और मज़ारें बनाई और क्या क्या। तो वी आर द सफरर्स। अब हमें कैसे निपटना है ये सब चीज़ों से, उसे तो हमें ही डिसाइड करना होगा हमें। और ऐसे कंट्रीज है जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का शिकार है, उनके साथ में और ज़्यादा क्लोजली रिलेशनशिप रखने होंगे, जिसमें इज़राइल है और यूरोपियन कंट्रीज है जो सफ़र कर रहे हैं, और इस्लामिक कंट्रीज भी है कुछ जो हमारे फेवर में है, क्योंकि अगर पूरा इंडियन डायस्पोरा अगर वहाँ से निकल जाता है तो ये इनके पास में न तो दिमाग है न और कुछ है, इनके पास में सिर्फ पैसा है, वो सिर्फ वो ही पैसे पे वो हमें खरीद के हमसे काम करवाते हैं, वरना इनके पास में इंटेलिजेंस कहाँ है। इनके जो डिपार्टमेंट रहते हैं उनको चलाने के लिए जो भी आदमी चाहिए वो या तो यूरोप से मंगवाएंगे या इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश। मजदूर बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल वगैरह से जाते हैं। जो हायर लेवल डायस्पोरा है वो इंडिया से जाता है। डॉक्टर्स हैं और हाई लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो सब यहाँ से जाता है। कहने का मतलब है वो जाते हैं वहाँ, वो वहाँ पर वो फंस ना जाए, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी उनको पैसा मिल रहा है तो दे आर एंजॉइंग देयर फ्रीडम ओवर देयर, बट दे आर नॉट फ्री, दे नो। इस्लामिक कंट्री में कोई फ्री नहीं है, वहाँ पे सब ऑटोक्रेसी चलती है। और वो जैसे कि अभी कतर ने हमारे 8 सैनिकों को एकदम से ही फांसी की सजा कर दी, ऐसा ही सब इनके अक्कल बिना के डिसीजंस रहते हैं, जिसमें जरा भी लॉजिक यूज ही नहीं करते। तो हमें इनसे सावधान रहना होगा, हमें इजराइल से और घनिष्ठ दोस्ती बढ़ानी होगी, हमें मैक्रों से, फ्रांस से दोस्ती बढ़ानी होगी, और दूसरे ऐसे जो कंट्री है जो ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, उनसे अपने क्लोज रिलेशनशिप बढ़ानी पड़ेगी। और जो रेडिकलाइज इस्लाम है उसको एक्सपोज करना होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड टू द सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल काफिर इंडिविजुअल। काफिर इज वन हु डजंट फॉलो इस्लाम। तो काफिर में सभी आ जाते, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे हिंदू हों, चाहे क्रिश्चियंस हों। क्रिश्चियंस आर ऑल्सो नॉट फ्रेंड, और उनकी किताब में ये लिखा गया है कि क्रिश्चियन और यहूदी आपके कभी फ्रेंड नहीं हो सकते, जबकि ऑल दिस 3 रिलीजन्स आर द अब्राहमिक रिलीजन्स, राइट। तो वहीं से ही पैदा हुए, दैट इज जेरूसलम इज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल दिस 3 रिलीजन्स, आई थिंक। इस्लाम चाहे सऊदी अरब में पैदा हुआ, मक्का मदीना में, लेकिन जो मेन उनका दूसरा या थर्ड जो होलीएस्ट प्लेस हैगा वो जेरूसलम है, जहाँ पर यहूदियों का भी होलीएस्ट प्लेस है और क्रिश्चियंस का भी है। तो ये लोग जेरूसलम के लिए तो लड़ते ही रहे हैं। अब देखे ये इजराइल हमास वॉर का क्या परिणाम आता है। हाँ, सफ़र तो वॉर में सिर्फ ये स्टूपिड पैलेस्टीनियंस सफ़र कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, और इजराइल किसी को छोड़ना नहीं वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने, हमास वालों ने जो बर्बरता उनके नागरिकों के साथ में की, अचानक से हमला कर कर, भयानक बर्बरता। उसके अलावा वो काफ़ी लोगों को उठा के लेके गए, एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अराउंड 230 240 कैप्टिव स्टिल आर विद देम। और वो नेगोशिएट करना चाहते हैं कि वो छुड़ा, अपने कुछ पैलेस्टीनियन एक्सट्रीमिस्ट को छुड़ा लो, लेकिन इसराइल आई थिंक बहुत ज़्यादा घास नहीं डालता ये सब चीज़ों में, वो सरेंडर नहीं करेगा। और वो नेतन्याहू ने जो कहा है, मैं नेतन्याहू सिर्फ नहीं कहूँगा, बिकॉज नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज द मेन डिसीजन मेकर, लेकिन जो पूरा जो पॉलिटिकल ग्रुप है, पूरा पॉलिटिकल ग्रुप इसराइल का, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज
वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज वो एंटी हमास हैं, दे आर नॉट एंटी पैलेस्टीनियन। और ये बात तो चालू थी काफ़ी टाइम से, क्या है, टू नेशन थियरी की, लेकिन अभी डिसीजन मेकर ये नेतन्याहू है और उन्होंने डिसाइड किया है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। ईश्वर उनकी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में उसकी मदद करे और सभी इजरायलियों की मदद करे और सभी निर्दोष पैलेस्टीनियों की भी मदद करे। ऐसी आशा के साथ में मैं यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द इस वॉर का अंत हो, जिससे कि सामान्य जनता आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। और अब वापस से गाज़ा पट्टी को बिल्ड होने में और 20 साल लगेंगे, क्योंकि करीबन 50% से ज़्यादा तो इसराइल ने पूरी तरह से ज़मींदोज़ कर दी है। लेकिन होप के जल्दी ही पैलेस्टाइनियन लोग ही इन्फॉर्म करेंगे इसराइलीज़ को कि सुरंगें कहाँ पर है और हमास कहाँ पर है, और हमास ऑपरेटिव्स को इजरायली फोर्सेस इजीली ख़त्म करके और शांति की स्थापना करेंगे। ये आशा के साथ में मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।